बच्चों, आज हम रामायण अयोध्या कांड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था आदि कांड, जिसमें हमने प्रभु राम के बचपन, उनकी शिक्षा दीक्षा व उनके विवाह के बारे में बात की। आज हम पढ़ेंगे अयोध्या, उनके विवाह के पश्चात क्या हुआ। जनकपुरी से राजा दशरथ अपने पुत्र और पुत्रवधुओं अर्थात अपने पुत्र यानी कि चारों राजकुमार और जिनके साथ उनका विवाह हुआ था वो चारों राजकुमारियों को लेकर अयोध्या लौट आए। अयोध्या आने पर खूब धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। पूरी नगरी को अच्छे से सजाया गया, चारों ओर खुशियां फैल गई। तीनों महारानियां भी खुश थी कि उनके पुत्रों का विवाह हो गया। कुछ समय की बात है, भरत जो कि अपने ननिहाल में अधिकतर रहते थे, अपने नाना और मामा के सबसे प्रिय थे। भरत और शत्रुघ्न दोनों ही ननिहाल रहने गए हुए थे। उनके मामा का नाम था युधाजित। दोनों कैकेयी देश रहने गए थे। वहां उन्होंने बड़े ही लाड और प्यार पाया। जब भी भरत अपने नगर यानी कि अयोध्या लौटने की इच्छा प्रकट करते, उनके मामा और नाना और अनुरोध करके वहीं रोक लेते। इसी प्रकार ननिहाल में रहते भरत और शत्रुघ्न काफी समय व्यतीत करते थे और अयोध्या में प्रभु राम अपने पिता की पूरी तरह मदद करते थे उनका राज्यभार संभालने के लिए और अच्छे से रहते थे। प्रजा भी उन्हें पसंद करती थी क्योंकि वो विद्वान, शूरवीर, पराक्रमी तो थे ही साथ पूरी जनता से, सभी लोगों से प्रेम पूर्वक मिलते थे। अब राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। उन्होंने सोचा कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उनके राज्य का भार संभाल सके। मंत्रियों से और ऋषि मुनि से विचार विमर्श करके उन्होंने सोचा क्यों ना राम को ही राज्यभार दे दिया जाए। रघुकुल की भी यही नीति थी, जो वंश में सबसे बड़ा पुत्र हो उसे ही राज्यभार दिया जाता था। राजा दशरथ ने सुमंत्र से भी यही बात पूछी, क्या ये उचित है? उन्होंने कहा, जी महाराज, पूरी जनता भी अर्थात अयोध्या की जनता भी यही चाहती है कि राम राज्य करे। राजा दशरथ राम को अपने पास बुलाकर कहते हैं, अब मैं तुम्हें अपने राज्य का राज्य भाग देता हूं और तुम इस राज्य को संभालो। और दशरथ अपने मंत्रियों और दूतों को समझाते हैं कि पूरे नगर को अच्छे से सजाओ, पूरी दुल्हन की तरह अयोध्या चमकनी चाहिए, सजी हुई होनी चाहिए। कल सुबह ही राम का राज्य तिलक है। राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा और पूरी नगरी में ये बात सबको पता होनी चाहिए कि कल राम का राज्याभिषेक है। चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। माताएं
सुनकर मंगल गान और दान पुण्य में लग गई। मगर कहते हैं ना, हर समय एक सा नहीं होता। जो कुचक्र है ना, वो अपनी चाल अवश्य ही चलता है। ऐसा ही कुछ अयोध्या में भी हुआ। कुचक्र की कुटिल चाल जरूर चली गई। कैसे? वो चाल चलने वाली थी कैकई की सबसे प्रिय दासी मंथरा। वो जैसे ही कुरूप और कुबड़ी थी, वैसे ही उसकी चालें भी बहुत कुटिल थी। वो नहीं चाहती थी कि राम राज्य करे। और जैसे ही उसे ये समाचार मिला, वो कैकई के भवन पहुंच गई और कहने लगी, अरे मेरी रानी, तुम बड़ी नासमझ हो। मृत्यु तुम्हारे सर पर है और तुम चैन की नींद सो रही हो। कैकई ने पूछा, मंत्रा, क्या समाचार है? स्पष्ट क्यों नहीं बताती? राम कुशल से तो हैं, क्या भरत का कोई समाचार है? मंत्रा बोली, शेष तो सब कुशल है, बस तुम्हारे सुख सौभाग्य का अंत निकट है। भरत तो ननिहाल में है और राजा कल ही कौशल्या पुत्र राम का अभिषेक करने जा रहे हैं। इतना सुनते ही कैकई बोली, अरे बाबरी, इससे और पसंद अधिक प्रसन्नता की बात क्या है? मेरे लिए जैसे भरत वैसे ही राम। ले, ये हार मैं तुझे उपहार में देती हूँ। क्योंकि रानी कैकई सभी पुत्रों को एक समान प्यार करती थी। उनके लिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब एक ही थे। भरत से अधिक प्रेम तो वही राम से करती थी। इसलिए उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था। राम बड़े हैं, उनको अच्छा लगा कि वो राजा बनने वाले हैं। लेकिन मंत्रा ने झट से फेंक दिया और बोला, भोली रानी, बुद्धि से काम लो। मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुमको अपने निकट का संकट भविष्य दिखता नहीं। जानती हो, राज पाकर राजा भरत को जीवित नहीं छोड़ेंगे। फिर कौशल्या राजमाता होंगी और तुम उनकी दासी। कैकई फिर विचार करने लगी। लंबी सांस लेकर मंत्रा बोली, मंद बुद्धि रानी, राम के राजा बनते ही भरत दर दर की ठोकरें खाएंगे। राजा की विशेष प्रिय होने के मद में तुमने कौशल्या के साथ जो दुर्व्यवहार किए हैं, जानती हो, राजमाता होते ही वे सबका बदला लेंगी। इस संकट से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, किसी तरह भरत का राज तिलक हो जाए। कैकई कहने लगी, अरे मंत्रा, पागल है क्या? ऐसा नहीं होता। जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता। परंतु मंत्रा कहाँ मानने वाली थी। वो तर्क पे तर्क दिए जा रही थी। और एक समय ऐसा आया, समय बदला, रानी की बुद्धि बदली। और जैसे ही मंत्रा को हुआ कि रानी की बुद्धि पलट रही है, झट से बोली, हे रानी, याद करो, एक बार संभरसु युद्ध में तुमने इंद्र की सहायता के लिए महाराज ले गए थे। वहां युद्ध क्षेत्र में तुमने राजा के प्राणों की रक्षा की थी। तब राजा ने तुमसे दो वरदान मांगने को कहा था और तुमने तब वे वरदान नहीं मांगे थे। जाओ, जाओ रानी, जाओ, अब महाराज से वो दो वरदान मांग लो। राजा ने तुम्हें वचन दिया है कि वो तुम्हें दो वरदान अवश्य देंगे। उन दो वरदान में तुम राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक मांग लो।
ऐसा सुनते ही कैकई भोग भवन में जाकर बैठ गई। राजसी वस्त्र त्याग कर, अपने सारे आभूषण त्याग कर वो इस तरह बैठी जैसे कि कुछ गलत घटित हुआ, अंधेरा ही छा गया हो। जब राजा दशरथ कैकई के महल उन्हें ये सूचना देने के लिए पहुंचे, उन्हें पता चला कि रानी कोप भवन में है। राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी रानी कैकई। राजा दशरथ ने रानी कैकई से पूछा, हे प्रिय, तुम ऐसे कैसे बैठी हो? ऐसा क्या हुआ? तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तो मैं राजा को रंग और रंग को राजा बना दूं। तो रानी कैकई खिलखिलाकर उठी, महाराज, ऐसा ही तो मैं चाहती हूँ, परंतु आप कहाँ ये होने देते हैं? आपको तो पता ही नहीं आपकी रानी को क्या चाहिए। राजा दशरथ ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ महारानी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही कर दूंगा। रानी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, राजा, मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। राजा दशरथ को याद आया। उन्होंने कहा, बोलो रानी। राजा, मुझे 2 वरदान चाहिए। एक, भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही राजा दशरथ ने ये सुना, वो मूर्छित हो गए और जैसे ही उनकी मूर्छा टूटी, वो राम राम कहकर उठे और बोले, रानी, मैं अभी भरत को बुलाकर राज्याभिषेक कर दूंगा, पर मुझ पर दया करो, राम को वनवास मत भेजो। रानी को पता था कि राजा दशरथ ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने याद दिलाई, महाराज, आप तो जानते हैं ना रघुकुल नीति। आप कैसे भूल गए? रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात आप कैसे भूल सकते हैं? आपने मुझे वचन दिया है और वचनानुसार आपको ये करना ही होगा। रानी ने जब देखा राजा दशरथ उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उन्होंने स्वयं ही राम को अपने पास बुलाया और वनवास जाने के लिए आदेश दे दिया और सारी कथा कह सुनाई। राम कुछ ना कहते हुए माता और पिता की आज्ञा मांगकर कौशल्या भवन चले गए और माता कौशल्या से विदा लेकर वन की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी माता सीता आई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये समाचार लक्ष्मण तक भी पहुंचा। लक्ष्मण क्रोधित होते हुए राम के पास आए और बोले, भैया, आप चिंता ना करें, अभी ही हम अयोध्या पर युद्ध की घोषणा कर देते हैं और राजा दशरथ को हराकर आपको राजा बनाते हैं। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, अगर मेरा छोटा भाई भरत इस राज्य को संभालता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगा। राम, लक्ष्मण और सीता सबसे विदा लेकर वन की ओर चल पड़े। रानी कैकई ने बोला, तुम राजसी वेशभूषा में वन को नहीं जा सकते, तुम्हें वत्कल वस्त्र यानी कि तपस्वी वेशभूषा में जाना होगा। उनको
वस्त्र देकर और वलकल वस्त्र धारण करके राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चले। देखिए किस प्रकार क्या घड़ी आई और क्या घड़ी हो गई। कहाँ तो राजा दशरथ पूरे नगर में सूचना फैला रहे थे राम के राज्याभिषेक, और कहाँ ये कुचक्र समय ने अपनी गति बदली और रात को क्या खेल खेला। सुबह बनने वाले राजा रात ही रात तपस्वी बनकर वन की ओर चले। ऐसा सुनकर पूरी अयोध्या नगरी चिंतित हो गई और राम, सीता और लक्ष्मण को जाने से रोकने लगी। अयोध्या के मुख्यमंत्री सुमंत उनको रथ में बिठाकर ले चले। कुछ दूर जाते ही राम ने कहा, सुमंत जी, आप अयोध्या लौट जाइए, यहाँ से हम अपना वनवास शुरू करेंगे। और साथ ही साथ अयोध्या की जनता को भी बोला कि आप लोग यहाँ से लौट जाएं, मगर कोई मानने वाला नहीं था। रात्रि के समय जब सब सो गए, तब राम, लक्ष्मण और सीता उठकर वन की ओर चल पड़े। वन की ओर प्रस्थान करने के बाद उन्हें लगा कि जल्द ही हमें अयोध्या की सीमा से दूर जाना होगा। अगर हम यहाँ से दूर नहीं गए तो अयोध्या वासियों को पता चल जाएगा और वो हमारे पीछे आएंगे। मध्य रात्रि में ही वे लोग वन की ओर चल पड़े। सरयू नदी को पार करना था। तब प्रभु राम ने केवट से कहा कि भैया, हमें इस नाव में ये नदी पार करा दीजिए। ये प्रदेश उनके मित्र निषाद राज घू का था। निषाद राज ने भी उनसे विनती की कि प्रभु, आप हमारे राज्य में बैठिए। राम ने कहा, नहीं, हम तपस्वी हैं, किसी राज्य में ठहरना हमें शोभा नहीं देता। तभी उन्होंने केवट से कहा कि मुझे ये नाव नदी पार करा दे। केवट चिंतित हुए। उन्होंने कहा, आप वही है ना जिन्होंने पत्थर की शिला से एक स्त्री बना दी? नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। कहीं आप मेरी नाव को भी अगर स्त्री बना दें तो मेरी तो रोजी रोटी ही चली जाएगी। प्रभु हंसने लगे। तब केवट ने बोला, प्रभु, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, अच्छे से साफ करूंगा, तभी आप नाव में बैठेंगे। और राम, लक्ष्मण और सीता को नाव में बिठाकर नदी पार कराकर गोदावरी के तट पर छोड़ा, जहां चित्रकूट था। और राम, लक्ष्मण व सीता वहीं अपनी कुटिया बनाकर समय व्यतीत करने लगे। धन्यवाद। आगे शेष जितना भी रह गया है, आगे के भाग में पढ़ेंगे।